देखिए डाइकिन ट्रेंड सेटर है। एक तो टेक्नोलॉजी वाइज जापानीज़ ब्रांड है हमारा, और हमने पाकिस्तान में जो रेफ्रिजरेंट इंट्रोड्यूस करवाया R32, उसका ताल्लुक ही कार्बन से है। अजीम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। HUACR की एग्जीबिशन का आगाज़ हुआ है, अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आज फर्स्ट डे है एग्जीबिशन का। फुटफॉल अभी इतना वो नहीं है साइजेबल, लेकिन लोग आ रहे हैं, और जो कंसल्टेंट और जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्री के लोग हैं उनका शायद फुटफॉल शाम के टाइम हो, चूँकि आज वर्किंग डे भी है, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फुटफॉल अच्छा होगा, चूँकि 3 दिन की एक्सपो है ये। आज पहला दिन है, 12, 13, 14। अच्छा, MIA ग्रुप आज यहाँ पे क्या चीज़ें एग्जिबिट कर रहा है? अच्छा, हमारे दो स्टॉल, यानी जो सेगमेंट है स्टॉल्स का वो इस तरह है। एक सेक्शन में हमने कमर्शियल एयर कंडीशनिंग को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें चिलर्स हैं और VRV है हमारा डाइकिन का, और एक सेगमेंट जिसमें अब हम खड़े हैं यहाँ पे, ये डाइकिन रेजिडेंशियल और हमारा WF एयर प्यूरीफायर्स, क्योंकि WF एयर प्यूरीफायर इज़ अ पार्ट ऑफ डाइकिन। एयर प्योरीफायर का इस वक्त बहुत बज़वर्ड है, क्या ज़रूरत महसूस हो रही है, क्या इतनी इंपॉर्टेंस है कि एयर प्योरीफायर घरों में और ऑफिसेज में लगाया जाए? अच्छा देखिए, एयर प्यूरीफायर की जो सिग्निफिकेंस है उसको पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब दुनिया में जो सेकंड चैलेंज है, जो थ्रेड है, वो आपका एनवायरनमेंट है, और एनवायरनमेंट में प्योर एयर। अच्छा, हम इनफेक्ट करते क्या है, हमें जब गर्मी महसूस होती है तो हम एयर कंडीशन को ऑन कर लेते हैं, सर्दी होती है तो हीटर को कर लेते हैं, लेकिन कभी भी हमने ये इवालुएट नहीं किया कि हम जिस रूम में बैठे हैं क्या यहाँ की हवा प्योर है। ये जो गैजेट है इसका काम ही यही है कि ये आपको जो इंडोर एयर है उसको प्यूरिफाई करता है, क्योंकि जो सांस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी आती है वो लंग्स सबसे पहले उसमें इफ़ेक्ट होता है। अब उसको हमने देखना है, लेकिन अभी बहुत सी इन चीज़ों में बहुत कमी है। अभी आप देखिए पंजाब में, हम चूँकि पंजाब बेस्ड हैं, पंजाब में बेइंतहा स्मोक होती है, लेकिन आज भी वहाँ का जो कस्टमर है अभी अवेयर नहीं है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। हम लेकिन काम कर रहे हैं, हम बेइंतहा पेनिट्रेट करते हैं थ्रू प्रेजेंटेशन, उनको बताते हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे बैंक सेक्टर है, वो समझता है, उन्होंने फिर अपने जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके रूम में, क्योंकि ये जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है ना, और उसमें जो अगर आपने उसको इंक्रीज़ करना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अजीम भाई, इस वक्त जो मार्केट में बात होती है, हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो डीकार्बनाइजिंग की और जो है ग्रीन बिल्डिंग्स की बात हो रही होती है, तो आपके प्रोडक्ट्स इस हवाले से क्या मददगार होती है? देखिए डाइकिन ट्रेंड सेटर है। एक तो टेक्नोलॉजी वाइज जापानीज़ ब्रांड है हमारा, और हमने पाकिस्तान में जो रेफ्रिजरेंट इंट्रोड्यूस करवाया R32, उसका ताल्लुक ही कार्बन से है। अच्छा, ये चूँकि एनर्जी एफिशिएंट गैस है, और अब ग्रीन टेक्नोलॉजी पे सारा काम हो रहा है दुनिया के अंदर। आप किसी भी इसमें जो प्रोडक्ट में जाएं, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। डाइकिन इन्वेंटर है R32 रेफ्रिजरेंट का, और उस पर हम काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी हमें प्रोग्रेस आई है इसके ऊपर, क्योंकि रेफ्रिजरेंट को भी फॉलो करना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि हम आदी थे R410 गैस के, उससे पहले फ्रीऑन R22 के, लेकिन जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो फिर माइंडसेट को भी चेंज करना होता है। शुरू में हमें प्रॉब्लम आई R32 के लिए, चूँकि नेगेटिव मार्केटिंग हुई हुई थी कि ये गैस जो है ये फ्लेमेबल है और ये इंसान के लिए ख़तरनाक है। खैर, हमने बहुत से लोगों को समझाया, ट्रेनिंग करी, मलेशियंस आते हैं यहाँ पे, हम लोगों को मलेशिया लेके जाते हैं कि ऐसा नहीं है, दुनिया में चेंज आया है। क्योंकि अगर दुनिया में काम हो रहा है यूरोप के अंदर, तो इसका मतलब है उसमें प्रोडक्टिविटी है, और ये काम हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अब ये बहुत तेज़ी से रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है हर चीज़ के अंदर। इकनॉमी देखें, बहुत ऊपर की तरफ जा रही है हमारी। अच्छा, ये आपकी जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर लाजमी बात है कंसल्टेंट भी इन्वॉल्व होता है और एंड यूज़र इंडस्ट्री या क्लाइंट भी इन्वॉल्व होता है। कंसल्टेंट तक तो हमें समझ में आ रहा है कि उन तक मालूमात हैं, एंड यूज़र का क्या रिस्पांस है, उस तक कितनी अवेयरनेस है इन दोनों प्रोडक्ट? देखिए, एंड यूज़र भी 2-3 तरह के हैं। एक एंड यूज़र होता है जो डायरेक्ट बायर होता है,
डायरेक्ट बायर को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसने सिर्फ कॉस्ट देखनी होती है। लेकिन जो कंसल्टेंट के थ्रू आता है, हमारा जो कॉर्पोरेट कस्टमर है, अच्छा वो अवेयर होता है, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री में खुद बहुत बड़े इंजीनियरिंग का स्टाफ होता है जो समझता है, तो वहाँ बेचना हमारे लिए कोई इशू नहीं होता। उनको सिर्फ समझाते हैं, कंसल्टेंट का पीछे से बैकअप होता है और इजीली हम चीज़ को बेच सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट बायर है उसको समझाने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो कॉस्ट का बायर होता है। अच्छा, डाइकिन चूँकि पता है आपको, जैपनीज़ ब्रांड है, उसकी हम कॉस्ट पे जाते नहीं हैं, हमारा कंपटीशन नहीं है प्राइस में। हम नीच कस्टमर को देखते हैं और नीच